हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एमबी बुक से कोलोटेस सीरीज का आज का ये सेट नंबर 14 बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर 10 मार्क्स वाला कोलोटेस करवा दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं बच्चों, हमने 2022 के जो पेपर में कोलोटेस हुए हम लोग उसकी सीरीज चला रखी है यहाँ पे, और यहाँ अभी तक कोई भी 10 मार्क्स वाला कोलोटेस नहीं आया है। यस, अब इसमें लगभग इसके बाद 6 या 7 सेट रह गए हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इससे पिछले सेट पर। वहाँ अगर 10 मार्क्स वाला कोलोटेस हुआ तो डेफिनेटली कराएंगे बच्चों, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह कि सीरीज चल रही कंटिन्यू, ये सीरीज रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। इससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, बस यही एक इच्छा है मन में, और कोई कारण नहीं है बच्चों। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम लोग बहुत जल्दी ही आपके लिए सारी सुविधाएं लेकर के आएंगे। बस आप लोग तैयारी करते रहें इसी तरह से ही, और अपना पूरा 100% आप देते हैं बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में सक्सेस लेनी है इस बार, सभी को लेनी है। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेड के हैं या फिर अनपेड के हैं, किसी भी तरह से हैं, वो सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं। सिलेक्शन सभी का होना चाहिए, सभी बच्चे बराबर मेहनत कर रहे हैं। खूब मेहनत कीजिए बच्चों, क्योंकि ये मौका बहुत शानदार मिला आपको। इस बार वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि 2000 प्लस भी जा सकती हैं, तो खूब अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। बस आप लोग लगे रहें इसी तरह से ही। 10 मार्क्स वाला जो जैसे ही आएगा बच्चों, हम लोग डेफिनेटली कराएंगे आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी फिलहाल 5 मार्क्स वाला क्लोटेस पे चलते करें कि पॉल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग नेचर। पॉल्यूशन की जो है एक डिस्ट्रॉइंग नेचर होती है। द स्मोक दैट इज डैश फ्रॉम द चिमनीज, स्मोक जो कि डैश होता है चिमनी से, यानी कि निकलता है, सिंपल सी बात है, ऑफ द फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम व्हीकल्स इज द मिक्सचर्स ऑफ पॉइजनस गैसेस, या फिर व्हीकल से जो भी हम लोग चलाते हैं उनके अंदर जहरीली गैसें होती हैं। ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन देयर इज डैश इन नेचर, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से देयर इज डैश इन नेचर, प्रकृति में डैश रहता है, और पता नहीं क्या रहता है, वो बात की बात है बच्चों यहाँ पे। सो मैनी बर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डैश डे बाय डे, बहुत सारे पक्षी, जानवर और प्लांट्स जो हैं आज, वर्ज मतलब बोलते हैं बच्चों, बिल्कुल किनारे पर हैं। यस, कह सकते हैं कि निपटने के या ख़त्म होने के या समाप्ति के या फिर विलुप्त होने के बहुत सारे इसके ऑप्शन हो सकते हैं। अभी तो हम लोग ऑप्शन पर गए ही नहीं हैं। द ओनली वे टू डैश द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सिर्फ एकमात्र तरीका एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डैश करने के लिए, यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बचाने के लिए या कुछ और करने के लिए सब कुछ होगा। यस, वो देखेंगे हम लोग। इज टू प्लांट मैनी ट्रीज, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। बाय प्लांटिंग ट्रीज वी कैन गेट रिड ऑफ मैनी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस, पेड़ लगा करके हम लोग छुटकारा पा सकते हैं बहुत सारी पॉइजनस गैसेस से। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन टू डैश एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, ये ड्यूटी सभी की है कि वो प्लांट्स लगाए, यानी कि कहना चाह रहा है, और बच्चों अपने एनवायरनमेंट को ख़त्म होने से बचाए, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करें, सुरक्षा प्रदान करें। सो गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि स्टोरी जो चल रही है ये प्लांट्स के ऊपर चल रही है, जहरीली गैसेस के ऊपर चल रही है, और स्टोरी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है प्रेजेंट में ही चल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसका यूज़ कह सकते हैं कि मतलब ज़िंदगी भर रहेगा। तो ये नहीं कह सकते कि मतलब कल के लिए है, सिर्फ आज के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमेशा के लिए है बच्चों। एक तो ये कहानी नहीं है कि ये मोरल है आप लोगों के लिए, बस वो सुनाया गया है। सो बस यहीं से आपको पकड़नी है अपनी मिस्टेक्स, और ऑप्शन से देखने हैं क्या क्या आंसर आ सकते हैं। जैसे कि मैं चलता हूँ क्लोटस की तरफ से बच्चों, यहाँ पर लेकर के आपको। पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग नेचर, द स्मोक दैट इज डैश फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज, वो स्मोक जो कि चिमनीज से निकलता है, ये कह सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ऑप्शन पर चलते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है जेनरेटेड। बच्चों, जेनरेटेड मतलब पैदा होना, तो चिमनी से धुआं पैदा नहीं होता है भैया, सिर्फ निकलता है, वहाँ को सिर्फ जरिया है निकलने का, पैदा तो वो कहीं और हो रहा है, तो ये तो आपका नहीं होगा। एब्जॉर्ब का मतलब बच्चों सोख लेना, मतलब धुआं चिमनी में जा रहा है लेकिन चिमनी से बाहर नहीं आने दे रहा। अगर एक कोई तरीका होता है चिमनी के अंदर, ऐसा ही कोई तरीका बनाती साइंटिस्ट कि धुआं जो है बाहर आएगा नहीं है, धुआं बाहर आएगा तो ऑक्सीजन बन के आएगा, ऐसा आएगा तो फिर बढ़िया आती। इसे बोलते हैं एब्जॉर्ब। क्रिएट माने भी बनाना बच्चों, तो बच्चों क्रिएट भी नहीं आएगा, बिकॉज तो ऐसे भी ना सकता, दो सिनोनिम्स हो गए एक दूसरे के। इमिट माने आता है बाहर आना, क्या होता है बच्चों, इमिट माने बाहर निकलना, तो यहाँ पे बाहर निकलना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो द स्मोक दैट इज इमिटेड फ्रॉम द चिमनीज, ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे इमिटेड आपका आ जाएगा बाहर निकलना,
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी करेक्ट, फाइनल है। चलिए बच्चों, द स्मोक दैट इज इमिटेड फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम द व्हीकल्स इज द मिक्सचर ऑफ पॉइजनस गैसेस। ये फिर जो व्हीकल से निकलता है वो जहरीली गैसों का एक मिक्सचर होता है। ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन देर इज डैश इन नेचर। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से देर इज डैश इन नेचर, देर इज एन इम्बैलेंस, अ डिफरेंस, एन इक्विलिटी, अ बैलेंस। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, इम्बैलेंस, बैलेंस, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। और ये जो ट्रिक है बच्चों मेरी मतलब बहुत अच्छे से काम कर रही है। और ये ट्रिक है बच्चों, सिर्फ बता दूँ आपको, कोई रूल नहीं है। ये जो 1985 से लेके अब तक के प्रैक्टिस पेपर सोल्व करा चुका हूँ मैं, ये उसके आधार पर मैं ट्रिक निकली है बच्चों। सिर्फ ये पढ़ पढ़ के ही पता चला मुझे भी कि कुछ ऐसा भी हो रहा है। तो दो अपोजिट वर्ड जब भी दीजिए तो समझो उनमें से कोई एक आंसर होगा। सो देर इज अ बैलेंस नहीं बच्चों, इन चीज़ों की वजह से कोई बैलेंस ना होता है, इन चीज़ों की वजह से इम्बैलेंस हो जाती है हमारी प्रकृति। यस, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देर इज एन इम्बैलेंस, देर इज एन इम्बैलेंस इन नेचर ड्यू टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से देर इज एन इम्बैलेंस इन नेचर। प्रकृति में जो है इनबैलेंस आ गया है। क्या आ गया है? इनबैलेंस आ गया है। बहुत सारे पक्षी, इसलिए सो मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डैश डे बाई डे। तो बहुत सारे पक्षी, जानवर, प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डैश, ऑन द वर्ज ऑफ सर्वाइवल मतलब संघर्ष करना, डिस्टिंक्शंस ये तो खैर एक्सेल तक भी नहीं आएगा। ये अपीयरेंस या फिर एक्सटिंक्शन बच्चों, एक वर्ड होता है बड़ा प्यारा, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है बच्चों विलुप्त होना। क्या होता है बच्चों? विलुप्त होना। तो यहाँ पर इसके संभावना है पूरी पूरी आने की। तो आपका आंसर भी बच्चों यहाँ पर हो जाएगा डी ही करेक्ट। देखिए ये फ्री के नंबर है अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। सो मैनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट, EXTINCTION, विलुप्त होने की कगार पर है। चलिए, द ओनली वे टू डैश एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सिर्फ एकमात्र तरीका टू डैश करने का, यानी कि अपने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डैश करने का, इज टू प्लांट मैनी ट्रीज। क्या है बच्चों? इरेडिकेट मतलब जड़ से खत्म करना। इरेडिकेट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को जड़ से खत्म करना। सस्टेन यानी कि बनाए रखना, बरकरार रखना। रेडिएट मतलब किरणें बिखेरना। इंट्रोड्यूस तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से। तो गाइस यहाँ पर आ जाएगा टू इरेडिकेट। क्या जाएगा? टू इरेडिकेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टू इरेडिकेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। बिल्कुल पोल्यूशन को जड़ से खत्म करने के लिए हमें प्लांट लगाने होंगे, बहुत सारे ट्रीज लगाने होंगे, मैनी ट्रीज। वी कैन गेट रिड ऑफ बाय प्लांटिंग ट्रीज, वी कैन गेट रिड ऑफ मैनी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस। प्लांट लगा करके हम लोग छुटकारा पा सकते हैं बहुत सारी हार्मफुल पॉइजनस गैसेस से। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन टू डैश एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, टू डैश, टू रुइन, टू प्रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय, टू नेग्लेक्ट। तो गैस यहाँ पे आगे जो वर्ड देखना है वो अगला वर्ड आ रहा है एंड के बाद, प्रोटेक्ट। मैंने आपको बताया कई बार एंड, बट और इन दोनों के दोनों तरफ, तीनों के दोनों तरफ बिल्कुल सेम वर्ड चला करता है, जरा भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन टू प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित रखना, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट ओवर एनवायरमेंट। टू रूइन यानी कि बर्बाद करना, एक तरफ बर्बाद करना, एक तरफ सुरक्षा देना, ये तो होगा नहीं। टू डिस्ट्रॉय ये वैसे भी नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं ये। नेगलेक्ट नकारना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अब बहुत ईजिली वे में आप इसको कर गए हैं, ज़्यादा टफ क्लोड टेस्ट नहीं था ये भी बच्चों, बहुत ईजी सा ही क्लोड टेस्ट था। और लगभग बच्चों उसके बाद में आपके 6 क्लोड टेस्ट और बच जाएंगे।
और मैं आपको बता ही चुका हूँ, ज़्यादा बड़ी डोज लेने के लिए आप लोग हमारा किरण बैच ज्वाइन कर सकते हैं, किरण 16,000, जहाँ आपको लगभग 250 करोड़ टेस्ट एक साथ देखने को मिल जाएंगे, 127 वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएंगी और 1400 क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिल जाएंगे हमारे साथ में। तो ये सब कुछ उसके अंदर है और वो भी सिर्फ 199 में, यानी कि 1 करोड़ टेस्ट आपको 1 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। ये समझ लीजिए बच्चों, 20 नंबर पक्के करने के लिए आप लोगों को इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये 20 मार्क्स बहुत बड़ा डिफरेंस को पैदा कर देते हैं बच्चों, आप में और औरों में। यस, तो ये डिफरेंस पैदा कीजिए अपने आप में और औरों में और तैयारी कीजिए। फिलहाल चलते बच्चों, लेंगे आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।